ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इसके अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही हैं वो दो प्रोसेस इन्वॉल्व करता है ब्रीथिंग। फर्स्ट प्रोसेस इज इंस्पायरेशन एंड सेकंड प्रोसेस इज एक्सपायरेशन। अब नाम से ही पता चलता है, आपने पढ़ा होगा पहले, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब अंदर की तरफ लेके आना है। इनहेलेशन जिसे आप नाम दे सकते हो। इन मतलब अंदर, हेल्यूशन मतलब हवा को लेकर जाना, और इसे आप नाम दें एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम क्या करते हैं, फ्रेश एयर जो है अंदर लेकर जाएंगे, इनसाइड। फाउल स्मेल आउटसाइड। ठीक है, हम इस चीज़ को देखेंगे इसमें। परंतु इस प्रोसेस के अंदर हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमारी दो टाइप की जो है मसल्स होती हैं। एक होती है थोरैसिक में रीजन्स में जो है इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, और दूसरी जो आउटसाइड रिब्स मसल्स हैं उनमें हमें जो है चेंज देखने को मिलता है। अब इसे एक डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे कि हमारी बॉडी में क्या चेंज आता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हम देखते हैं, देखिए डायग्राम एनसीईआरटी को मैं फॉलो कर रहा हूँ तो आप इस चीज़ को देखिएगा। ये हमारा क्या है, अपर पार्ट को देखिएगा, एयर एंटरिंग लंग्स। क्लियर? तो पहला चीज हमारी बॉडी में क्या देखने का आता है, रिब एंड स्टर्नम रेज। स्टर्नम होती है ये बोन, सेंट्रल जो बोन है, इसे डायग्राम के द्वारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्टर्नम है कहाँ पर, ठीक है, ये देखिएगा, ये हमारा थोरैसिक रीजन है। तो ये सेंट्रल जो बोन है ये स्टर्नम है। ये 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं और इनके अंदर रिब्स केज बना हुआ है, ये पिंजरा सा बना हुआ है। इसके अंदर होता है हमारा लंग्स। क्लियर? तो इनसाइड द लंग्स व्हेन एयर एंटर, क्लियर, तो एयर एंटर होगी, आप हवा को अंदर लेकर जो है इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए साथ के साथ। तो आप अपनी चेस्ट को देखेंगे कि इसमें जो है उभार आता है, ये भर जाता है अंदर से। तो भर जाएगा तो भाई क्या होगा, रिब्स, ये लंग्स जो है प्रेशर डालेंगे तो इससे क्या होगा, रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, तो ये बाहर की तरफ जो है आ जाएंगे। अब सेकंड में देखिएगा डायफ्राम। डायफ्राम एक नीचे का पार्ट होता है, क्लियर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सेपरेट करता है। ये एक मसल्स है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, जब आप लंग्स देखिएगा, ठीक है, लंग्स को फील करेंगे तो ऊपर की तरफ जो है देखिए आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। डायफ्राम की जो स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं इनके बीच में, ठीक है, वो क्या करेंगे, प्रेशर जो है अप्लाई फील करती हैं। तो इसमें चेंज हमें देखने को मिला कि डायफ्राम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड हो गया। और वॉल्यूम जो है हमारा थोरैसिक रीजन होता है, जो कैविटी होता है हमारी, जो चेस्ट की कैविटी होती है उसे थोरैसिक कैविटी कहते हैं, उसी रीजन को हम थोरैक्स बोलते हैं। क्लियर है? तो अब इसमें चेंज देखने को मिलेगा हमें। चेंज कहाँ कहाँ पर आए भाई, आप इसी चीज़ को लिखेंगे। तो इंस्पायरेशन के अंदर पहला चेंज, फर्स्ट चेंज क्या हो गया, रिब एंड स्टर्नम
रेज। स्टर्नम मैंने बोला कि वो बोन है, स्टर्नम इज ए बोन, सेंट्रल बोन है थोरेसिक रीजन के अंदर, जिसके साथ सारी की सारी रिब जो है हमारी अटैच है। समझ में आया? तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इनिशियल क्या होगा, रिब जैसे ही अंदर जाएगा एयर तो रिब एंड स्टर्नम रेज्ड, बाहर की तरफ जो है उभर जाएंगे। क्लियर? सेकंड, डायफ्राम। डायफ्राम में क्या चेंज देखने को मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। किसकी वजह से, विच, इसमें क्या है, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक रीजन या थोरेसिक चैम्बर, क्योंकि डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से हुआ, जो हमारे थोरेसिक रीजन है वो जो है इसमें चेंज देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? अब इंटरकोस्टल मसल्स, एक चेंज यहाँ पर भी देख लेंगे, वो मिलेगा आपको इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इसमें भी क्या चेंज मिलेगा, दो टाइप की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो थोरेसिक रीजन उभर कर आया है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, लिफ्ट अप द, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरकोस्टल मसल lift up the rib and sternum causing an increase in the volume of thoracic chamber। ये चीज़ें आपने लिखनी है इंस्पायरेशन में कि पल्मोनरी वॉल्यूम जो है, लंग्स, पल्मोनरी होता है लंग्स, लंग्स का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो जिसकी वजह से आउटसाइड की जो एयर है वो लंग्स के अंदर मूव करना स्टार्ट हो जाती है। तो ये केस आपको देखने को मिलेगा इंस्पायरेशन में। क्लियर है? डायग्राम जो है आपने याद रखना है, एनसीईआरटी के डायग्राम को आप फॉलो करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड प्रोसेस है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के अंदर इसका उल्टा कर दीजिए सारी चीज़ें। क्लियर? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिब्स की, रिब एंड स्टर्नम डाउन, क्योंकि वो नीचे जाएंगे। ठीक है, गोज टू नॉर्मल पोजीशन। अब सांस को छोड़कर देखिए भाई, बाहर निकालिए, आपको अपने आप फील होगा कि हम जैसे पोजीशन में थे ना वैसी पोजीशन में आ गए। जो हमारी चेस्ट उभरी हुई थी वो नॉर्मल में हो जाएगी अब। क्लियर? सेकेंड, डायफ्राम। डायफ्राम भी क्या होगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा इसमें टोटली। और एक शेप ले लेते हैं, एंड आर्क शेप्ड। आर्क मतलब होती है एक चाप, ऐसे ऐसे एक फॉर्म्स ये। क्लियर? क्योंकि अब हवा नीचे से प्रेशर है। अब इसमें क्या था, मान लिया ये था तो हवा ऊपर से आ रही थी ना, तो इसमें चांस कैसे थे, फ्लैट होने के। डायफ्राम जो है फ्लैट होने के चांस थे। अब इसमें ऊपर जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगा। क्लियर? एंड आर्क अपवर्ड, और ऊपर की तरफ जो है वो बैंड होना
स्टार्ट करेगा। अब इंटरकॉस्टल मसल्स में क्या चेंज आएगा भी, वो भी क्या करेंगे, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी तो इंटरकॉस्टल मसल्स नॉर्मल। क्लियर? कोस्टल ये नहीं आएगा यहाँ मसल्स नॉर्मल। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम भी क्या है, कम हो जाएगा। आए यहाँ पर। अब एक होता है, एक डेफिनेशन आती है इसमें, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर नाम से ही पता चल रहा है। क्लियर? द इंस्ट्रूमेंट used to measure the volume of air involved in breathing। ये डेफिनेशन कई बार नीट वगैरह में पूछी गई है। स्पायरोमीटर क्या होता है? स्पायरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं हम जितनी हवा अंदर लेके जाते हैं या हम एक्सपायरेशन के दौरान बाहर छोड़ते हैं तो उसे हम नाम देते हैं स्पायरोमीटर। क्लियर? अब इस डायग्राम को देखिएगा, एक्सपायरेशन में क्या हुआ है, एक्सपायरेशन में बाहर की तरफ एक्सहेल किया है, जो फाउल स्मेल थी, गंदी हवा थी, उसे बाहर निकाला गया है। क्लियर? और अब नॉर्मल में रिब्स एंड स्टर्नम जो बाहर की साइड निकल रहे थे, अब अंदर की साइड प्रेशर, क्योंकि इसका प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर? तो इसलिए ये कम हो जाएंगे। डायफ्राम, जब ऊपर से प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो डायफ्राम भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। क्लियर? आया समझ में? तो ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। दो प्रोसेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन।